हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएस मैथ्स क्लासेस पर। आज हम 8th क्लास का थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं। थर्ड चैप्टर का हम 3.12 कर चुके हैं, हम 3.3 करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए बच्चों, ये एक्सरसाइज करने से पहले बच्चों थोड़े से कंसेप्ट है वो आप ध्यान से समझ लीजिए। प्रॉपर्टी, हमारे पास प्रॉपर्टी देखिए बच्चों क्या है। हमारे पास क्लास है आपकी 8th और चैप्टर है आपका थर्ड। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल लेंथ। अब बच्चों ये प्रॉपर्टीज ना आप नोट बुक पे ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप सब नोट कर लेना। ठीक है, इन्हीं के बेस पे आज आपके क्वेश्चन होंगे। ये समझ में आ गई तो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे अच्छे से आपको। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम है। देखो बच्चों, पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी फर्स्ट कह रही है जो अपोजिट साइड है ए बी इक्वल है डी सी के। ठीक है, तो ए बी साइड इक्वल है डी सी के, आपके अपोजिट साइड से। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है अपोजिट्स एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 1 ए एंगल सी के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है बच्चों एडजेसेंट एंगल्स आर पैरेललोग्राम। एडजेसेंट का मतलब होता है जैसे बच्चे ये वाला एडजेसेंट इससे नेक्स्ट वाला, ये इसका एडजेसेंट है, ये इसका एडजेसेंट है और ये इसका एडजेसेंट है, तो ये एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ना, जैसे ए बी एडजेसेंट एंगल है, ए और बी एडजेसेंट एंगल है, और साइड पूछ ले तो ए बी साइड बी सी के एडजेसेंट है। ठीक है, अब ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है बच्चों 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, दोनों एंगल्स का सम करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा। अब दोनों जो डायगोनल्स है ना वो बाइसेक्ट करते हैं बच्चों ईच अदर को, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपने अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, नोटबुक में इसी के बेस पे आपके क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बच्चों, इसी के बेस पे मैं यहीं पे करवा देती हूँ ताकि ये आपको साथ साथ पता चल जाए। आप देखिए साइड दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी, जैसे वो दे रखा है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही पैरेललोग्राम है आपका। ठीक है, तो ए डी, अब देखिए ए डी है ना, ये किसके इक्वल मिलेगी आपको बच्चों, बी सी के इक्वल मिलेगी। ठीक है, तो ए डी इक्वल है बी सी के, तब ए डी इक्वल है बी सी के। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट है। ठीक है, एंगल डी सी बी। अब ये बात ध्यान से सुनना बच्चों, एंगल का साइन है डी सी बी। अब ये आप देखो डी सी बी में बात कर रहे हैं, इस एंगल में बात कर रहे हैं, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं हम, एंगल सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बीच वाला होता है ना, उसकी बात कर रहे होते हैं। एंगल ये किसके इक्वल है हमारा, एंगल डी ए बी के बच्चों। ये एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल ए के, तो एंगल ए इक्वल है एंगल सी के। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसका थर्ड पार्ट है ओ सी। अब देखो बच्चों ये ओ सी इक्वल है किसके, ओ ए के। ठीक है, ये हो गया डायगोनल ओ सी इक्वल है ओ ए के बच्चों। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो इन्हीं के बेस पे है, इसलिए मैंने यहीं पे कर दिया आपका। अब देखिए आगे फोर्थ पार्ट देखिए, ये दिख रहा है ना बच्चों, फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन इधर से। ठीक है, तो ये आपका है एंगल डी ए बी प्लस एम, कोई भी साइड से है। ठीक है, कितनी भी साइड है, एंगल सी डी ए। अब देखिए यहाँ पे डी एंगल की बात कर रहे हैं और यहाँ पे ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, ए और डी दोनों के दोनों का मैंने क्या बताया था, देखो अब दोनों के जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका जो परपेंडिकुलर है उनका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री आंसर आ जाएगा आपका बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अच्छे से समझना, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री का, कोई भी दो एंगल है तो उनके सम क्या हो जाएगा, 180 के हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, एक मिनट बच्चों, मैं इसको रफ कर लेती हूँ। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी उतार लेना बच्चों, सारी नोट कर लेना। ठीक है, इसको अच्छे से, और इनको 2-3 बार वीडियो को देखना, तब जाके ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एक मिनट में इसमें शाही डाल लेती हूँ बच्चों, इंक डाल लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, देखना बच्चों। अब है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है बच्चों ये वाला आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है, एंगल जेड दे रखा है, एंगल वाई दे रखा है, एंगल आपका एक्स दे रखा है और एंगल आपका बी दे रखा है, ये 100 डिग्री दे रखा है आपको। ठीक है, सी है, डी है और ए है बच्चों। ठीक है, अब देखिए हमें सारे एंगल्स निकालने हैं। ठीक है, तो हमें पता है वी नो
दैट ए पैरेललोग्राम, ठीक है, अभी लिखी थी प्रॉपर्टी वही है, पैरेललोग्राम्स के सारे आपके एंगल्स वी नो दैट ए पैरेललोग्राम्स एडजेसेंट्स, ठीक है, एडजेसेंट्स एंगल्स सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एडजेसेंट्स का सम है एंगल जेड प्लस 100 डिग्री के इसके इक्वल है 180 की डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो एंगल जेड कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो एंगल जेड कितना आ जाएगा बच्चों, आपके पास आ जाएगा 80, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 80 डिग्री बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अब हमें ये भी पता था वी नो दैट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल। अपोजिट एंगल क्या थे, इक्वल थे। तो एंगल जेड इक्वल टू एंगल एक्स के हो जाएगा और एंगल वाई इक्वल टू 100 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी 100 डिग्री हो गया, ये आपका 80 डिग्री हो गया। देखो बच्चों, ये प्रॉपर्टी याद है तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद है, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी, इसका सेकेंड पार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है, सेकेंड का सेकेंड पार्ट। सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए, इसमें बच्चों ये x है, यही 50 है, ये आपके पास z है, नहीं ये 50 कहाँ बच्चों, ये 50 तो ये था, ये 50 है, ये y है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये भी नहीं दे रखा ना, हाँ ये नहीं दे रखा बच्चों, ये भी नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा, ठीक है। बट हमें क्या पता है, ये 50 पता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड का नाम रख लेते हैं A B C एंड D, ठीक है। तो वी नो दैट, दूसरा पेन मार्कर ले लेती हूँ बच्चों, वी नो दैट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल बच्चों, ठीक है। तो एंगल डी, एंगल बी, ठीक है। तो एंगल बी आपका हो जाएगा 50 का, ये 50 का, तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा 50 का हो जाएगा, ठीक है। अब वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्या है, दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो एंगल x प्लस 50 डिग्री हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो एंगल x कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, एंगल x आ जाएगा बच्चों 130 डिग्री। अब ये कितना आ गया 130 डिग्री आ गया, ये 50 आ गया, तो ये भी क्या है 130 डिग्री अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये भी अपोजिट एंगल आर इक्वल है। अब यहाँ पे देखो, ये हमें पता है वी नो दैट एंगल z प्लस 50 ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल जेड कितना निकल जाएगा 180 माइनस 50 डिग्री, तो एंगल जेड आ जाएगा हमारे पास 130 डिग्री। तो ये हो जाएगा 130 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, ये सेकंड पार्ट था इसका, ठीक है, ठीक है। इंक फिल कर दो इसमें। अब देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट है इसमें, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में बच्चों ये दे रखा आपको, ठीक है, ये दे रखा, एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा सा ना इस साइड से है, ठीक है। ये एंगल है ना, ये बच्चों 90 का ही दे रखा है, ठीक है। ये 90 का है तो ये भी 90 का होएगा। अब ये दे रखा है 30 डिग्री का, और ये दे रखा है y, और ये दे रखा है बच्चों z, ठीक है। तो ये एंगल आपको निकालने हैं, x निकालना है, ये वाला x है, ठीक है। तो x एंगल x तो हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री, ठीक है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, एंगल्स के ट्रायंगल्स के, एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल ये 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री,
एंगल वाई कितना है बच्चों, वाई तो पता ही नहीं है, ये 90 का है, ये 90 का है प्लस ये 30 डिग्री का है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल वाई क्या आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा बच्चों 120 डिग्री। तो एंगल वाई आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री का, ये आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री का और ये 30 डिग्री का। ठीक है, अब निकालना है, ये 90 का था तो ये जेड का निकालना है हमने। ठीक है, तो देखो अब सारे ये 90 का है तो ये क्या आ जाएगा 60 का ही आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्या है रहा है 60 का आ रहा है ना, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पास 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री का, क्योंकि ये आपके अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये 90 का 60 का और क्या पूछा था बच्चों, हो गया सारा। तो एंगल है जेड क्या आ जाएगा आपका 60 डिग्री का, ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हो गया। 4th क्वेश्चन एंड 5th क्वेश्चन और देखिए आप इसका पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों, ये बच्चों ये आ गया आपका, ये पैरेललोग्राम्स आ गया, यहाँ पे एक्स एंगल है, यहाँ पे आपका 80 डिग्री एंगल दे रखा है और यहाँ पे आपका नहीं पता, ये बाहर का एंगल दे रखा है जेड। ठीक है, और ये दे रखा है बच्चों 80, ये दे रखा है आपको वाई एंगल। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये टी है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, वी नो दैट ए पैरेललोग्राम ग्राम्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बच्चों। तो अपोजिट एंगल आपका एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी के, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री के बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये एक्स है ये जेड है, ये हमें नहीं पता, एक्स भी नहीं पता जेड भी नहीं पता, अब वाई वाला पता था। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या है, कह रहा है ये एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब हमें पता है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना उनका सम कितना होता है हमारे पास, वी नो दैट 180 होता है, वी नो दैट एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो एडजेसेंट एंगल हो जाएगा बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी तो है आपके पास, एंगल सी निकल जाएगा, ये है आपके पास 80 डिग्री दे रखा है और ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल सी हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो ये हो जाएगा एंगल सी आ जाएगा आपके पास 100 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपके पास 100 डिग्री। अब ये 100 है तो ये क्या बच्चों, इन दोनों का सम क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, 1 + 100 इक्वल टू 180 होता है। तो एंगल जेड भी निकल जाएगा आपके पास 80 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 80 डिग्री बाहर वाला। अब रह गए बच्चों ये 80 है तो ये भी क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, अपोजिट एंगल सम। ये 100 है तो ये हो जाएगा बच्चों, ये भी 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सारे एंगल आपके निकल जाएंगे। 5th क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसका 5th है, 5th पार्ट और देखना इसका। फिफ्थ पार्ट देखो बच्चों, ये है आपका 5th पार्ट। देखना इसमें y दे रखा है, ये दे रखा है x आपका, ये दे रखा है इतना, ये दे रखा है 40 डिग्री और ये दे रखा है बच्चों z। ठीक है, ठीक है, तो हमारा है पहले तो यही हो जाएगा बच्चों, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ए बी सी एंड डी। मैं दूसरा मार्कर ले लेती हूँ बच्चों। ठीक है, तो वी नो दैट ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर एडजेसेंट एंगल
आर इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये एंगल एक्स प्लस 112 डिग्री इक्वल टू अपोजिट्स एंगल आर इक्वल होते हैं, ठीक है। अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, ये तो प्रॉपर्टी बच्चों लिखवाई दी थी, तो एंगल वाई भी हो जाएगा हमारे पास 110, तो ये हो जाएगा आपके पास 110 डिग्री। अब ये वाला पूरा एक्स आपका निकालेंगे हम यहाँ से, ये हो जाएगा 180 डिग्री, तो एंगल एक्स आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। एंगल एक्स आ जाएगा बच्चों हमारे पास 8, 7 में से 6 और 160, सिर्फ 60, ये तो गया ना बच्चों 1 से 1, ठीक है। तो 68 डिग्री आ जाएगा बच्चों, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 68 डिग्री बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये तो आ गया पूरा 68 डिग्री। ये एक्स बच्चों कहाँ से निकलना, ये वाला एक्स निकलना था। ये पूरा एंगल बच्चों, पूरा एंगल 68 निकला है, सिर्फ एक्स नहीं निकला हमारा, ठीक है, पूरा एक्स नहीं निकला। अपोजिट्स एंगल्स आर तो ये निकल गए बच्चों। अब हमारे पास है, ठीक है, तो हमें ये नहीं पता पूरे एंगल का 68 है, तो बच्चों ये पूरा निकालना है। हमें तो सिर्फ ये वाला एंगल एक्स दे रखा है, ठीक है, तो ये वाला दे रखा है, तो जेड की वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब पूरे इसकी, अब इस पूरे की 40 ये निकाल लेते हैं ऐसे बच्चों, 1 मिनट को, इसको 180 डिग्री तो हमने लिख दिया था, यहाँ पे 112 प्लस 112 ये वाला निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है। देखना 112 प्लस एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, ये होता है, तो 40 प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है, एंगल जेड 40 प्लस एंगल जेड प्लस ये सब का एंगल से आ जाएगा, जेड की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा आपका 152 डिग्री बच्चों, 40, 50 और 52, ठीक है। तो एंगल जेड आ जाएगा बच्चों आपके पास 8 और ये आ जाएगा 7 में 2, 28 डिग्री, ठीक है। तो एंगल से आ जाएगा 28 डिग्री, ये जेड इक्वल है, तो ये आ गया एक्स भी आ जाएगा आपके पास 28 डिग्री बच्चों, ठीक है। ये समझ में आया बच्चों, एडजेसेंट एंगल्स का सम ये होता है, तो हमने 180 के इक्वल रख लिया, तो यहाँ से आपकी जेड की वैल्यू आ जाएगी, जेड की आ रही है वही एक्स आ गया, मुझे लगा था कि पूरा जेड एक्स है, ठीक है, पूरा नहीं है, ये हाफ एक्स था, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये सेकेंड क्वेश्चन तो हो गया बच्चों कंप्लीट, ठीक है। अब हम करते हैं बच्चों इसका थर्ड क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। इजी जी अगले तो बच्चों, ठीक है, अब ये हो जाएंगे बस 1-2-3 मिनट में। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा बच्चों, डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री है, तो एक हमारे पास पैरेललोग्राम है बच्चों, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एंगल जो डी है वो बी एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू होता है क्या, 180 डिग्री के, ठीक है, ठीक है। इट कैन बी, बट ये होता है, बट हमें ज़रूरत नहीं है बच्चों इसकी, ठीक है, बट वी नीड नोट हेयर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 180 हो सकता है, बट हमें ज़रूरत नहीं है पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में तो एडजेसेंट एंगल का 180 होना चाहिए और अपोजिट साइड्स आर इक्वल होने चाहिए और अपोजिट एंगल भी आपके इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए बच्चों, सेकंड ए बी और बी सी एक पैरेललोग्राम है दे रखा है, सेकंड है ये पार्ट बच्चों, ठीक है, ये सेकंड पार्ट करवा रही हूँ मैं, ये फर्स्ट हो गया का इतना ही, ठीक है। सेकंड पार्ट में कह रहा है बच्चों ए बी है आपके पास 8 सेंटीमीटर और डी सी है आपके पास बच्चों 8 सेंटीमीटर है ये भी, और ए डी है आपके पास 4 सेंटीमीटर और बी सी है आपके पास 4.4 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है बच्चों। तो क्या होते हैं, क्या वी नो दैट, मैं दूसरा मार्कर ले लेती हूँ बच्चों, वी नो दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, इक्वल होती है पैरेललोग्राम में इन ए पैरेललोग्राम।
बट इसमें तो इक्वल साइड है ही नहीं, तो ए डी नॉट इक्वल टू बी सी, तो ये आंसर आ जाएगा नो आंसर इसका। ठीक है बच्चों। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए दे रखा है 70 डिग्री और एंगल सी दे रखा है बच्चों 65 डिग्री। ठीक है, तो इसमें भी आ जाएगा आपके पास वी नो दैट अपोजिट्स एंगल्स, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट है इसका, इसमें ये साइड नहीं दे रखी बच्चों, इसमें सिर्फ आपको एंगल दे रखे हैं। ठीक है, थर्ड में तो वी नो दैट अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल नहीं है एंगल सी के, तो इसका भी आंसर आ जाएगा नो, इज नॉट ए पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो बच्चों आज हम 3 ही क्वेश्चन करते हैं इसके। आई होप आपको ये समझ में आ गया। पूरी एक्सरसाइज हम कल करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।